और एबीडीएम, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऐप संबंधित डॉक्यूमेंट है। पेशेंट का अपितु सभी परिवार के सभी सदस्यों का होना आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि ये आभा आईडी से हम हमारे जितनी भी बीमारियां हैं उसका एक रिकॉर्ड संधारण होगा। आपको आने पे बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। आप जेएलएन में आते हैं और आभा आईडी से आप क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो आपकी क्यू में लगने की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो जनरेशन से आप सीधा आप जहाँ पर दिखाना है डॉक्टर को, आपने कंसल्ट किया है, उसमें जाकर आप मिल सकते हैं और आपका इलाज चालू किया जा सकता है। आभा आईडी से काफी सारे फायदे होते हैं। आभा आईडी आपका एक रिकॉर्ड संधारण हो गया, एक तरह से जैसे जन्म बत्ती होती है इस तरह से बनता चला जाता है। आपने किस दौरान क्या इलाज लिया उसका रिकॉर्ड होता है, क्योंकि आए दिन हम इलाज तो कराते हैं, 10 साल बाद भूल जाते हैं क्या इलाज लिया, और उसके डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं, समय पे नहीं मिलते हैं, हम ढूंढने पे नहीं मिलते हैं। पर आभा आईडी से आपको अपने आप अपना रिकॉर्ड संधारण ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। ये बहुत अच्छी चीज है, इसमें आप सहयोग करें, आप सब पार्टिसिपेट करें। आभा का एक डिटेल है, डॉक्टर हमारे अधीक्षक साहब आपको डिटेलिंग बताएंगे तो कैसे करना है। सर ऐसा है जिसमें जन सुनवाई केंद्र है, इसमें आपको कोई शिकायत हो, परेशानी हो, अस्पताल में कोई सुझाव हो, फीडबैक देना हो, तो जन सुनवाई केंद्र का क्यूआर कोड हमारे स्पीकर हेल्प डेस्क पे ये क्यूआर कोड लगा है। इसको आप स्कैन करें, आपसे जो भी रिलेटेड आपकी शिकायत हो, कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव हो, वो सभी के लिए हम इसमें इंगित करें और आपको बुला के सुना जाएगा और उसके निस्तारण किया जाएगा। तो इसको भी आप स्कैन करके आप हमारे लाभ उठा सकते हैं। नहीं, आप जो आप करोगे तो ये हमारे पास में या गूगल फॉर्म में खुल जाएगा इसके अंदर से, या डॉक्टर लुनी का इसको देखती है तो वो देखेंगे कहाँ का इश्यू, हमारे पास इश्यूज आ जाएंगे ऑटोमेटिक। मतलब आपको आने की जरूरत नहीं है, क्यूआर कोड में आपने कंप्लेंट डाल दो, जैसे गूगल फॉर्म भरते हैं ना, या ये गंदगी है, ये टॉयलेट, उसको हम एक्साइज करके रखेंगे, उसका रिकॉर्ड रखेंगे गूगल फॉर्म पे। पर्सनल कंप्लेंट ये पर्सनल का ही है। कोई आदमी गया था क्यूआर कोड का करके उसने कंप्लेंट डाल दिया, आज तो सारा कंप्यूटराइज क्यूआर कोड लगाएंगे ताकि सफाई का भी डाल दो इसमें, इसका इलाज नहीं मिल रहा, मुझे दवा नहीं मिल रही, मुझे गंदगी जो भी है, पानी टॉयलेट गंदा, प्राइमरी कंप्लेंट हमें करें ताकि उसमें ये है जरूर सुझाव भी दें आप, वो सुझाव भी दे और अपना मोबाइल नंबर भी डालें, जिसको हम उनको फीडबैक दे सके कि ये काम हो गया। तो उसको थोड़ा सेटिस्फेक्शन होगा कि मैंने कंप्लेंट डाली थी और उसका समाधान इन लोगों ने अस्पताल वालों ने कर सका, है ना। तो इसमें पब्लिक की अवेयरनेस के लिए आज मीटिंग रखी है कि जो पब्लिक को हम अवेयर कैसे करते हैं। स्कीम तो चल रही है डिजिटलाइज वाली, तो इसलिए आज नया साल भी था, आप लोगों से मुलाकात भी करनी थी। एक तरह करना था, लेकिन लेकिन फिर भी पब्लिक नहीं मानती और अस्पताल परिसर में थूकते हैं, गुटखा फेंकते हैं, ये करते हैं। उसके लिए ये रसीद बुक हम मेट्रो ऑफिस को दे रहे हैं, उनको हैंड ओवर करके रखेंगे और उसके बाद में हमारे जो कार्ड्स हैं वो जो भी इनको पकड़ के लेके आएंगे उनकी रसीद कटेगी। और आजकल डिजिटलाइज का जमाना है, तो किसी बार कैश वगैरह नहीं होता, तो ये क्यूआर कोड है, तो क्यूआर कोड में उसकी पेनल्टी चली जाएगी और सीधे बैंक में चली जाएगी इसके अंदर से। तो आरएमआरएस के जो हमारा अकाउंट है ये राज्य सरकारी का, इसमें हमने 100 रुपए का 200 तक का है, लेकिन हमने अभी इसमें 100 रुपए का रखा हुआ। अगर ज्यादा पेनल्टी तो डबल रसीद कटेगी, ज्यादा कोई मतलब नहीं। जो भी तंबाकू और धूम्रपान निषेध एरिया है, इसकी अनुपालना करना आवश्यक है। हमने पिछले साल घोषणा करी तंबाकू, गुटखा, सुपारियां अलाउ नहीं है, क्योंकि आपने देखा है जगह जगह लोग पीक थूक देते हैं और गंदगी करते हैं। हम काफी परेशान रहते हैं, आने वाले आगंतुक को भी अच्छा नहीं लगता कि यह पीक के दाग हैं, गंदगी दिख रही है दरवाजों पे, गमलों पर या दीवारों पर, तो इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता है। हम सफाई में बहुत प्रयासरत रहते हैं, लेकिन इन थूकने से रात को कितनी बार वो जगह देखी थूक के चले जाते हैं, तो इससे काफी बीमारियां भी फैलती है, दिखने में भी अच्छा लगता है। तो हम इसके लिए हमें एक कदम उठाया जा रहा है कि पेनल्टी का प्रावधान हो, ताकि लोगों में थोड़ा अवेयरनेस बढ़े और यहाँ तंबाकू निषेध एरिया, तो गुटखा सुपारी निषेध एरिया रहे और सफल हो। इसी ये कामना करते हैं। हम चाहते हैं घर पे भी नहीं खाएं, रोड पे भी नहीं खाएं। जनता से अपील है कि तंबाकू, गुटखा, सुपारी, धूम्रपान ना करें, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपके फेफड़े, कैंसर, सभी तरह की बीमारियां करती है, तो इससे दूर रहें। यही हमें किया जाए। अस्पताल परिसर में जो गुटखा खाने वाला है उसको अलाउ नहीं कर। फाइनेंशियल लॉस तो बहुत बड़ा लॉस होता है, इसके लिए भी लागू, सबके लिए, सभी के लागू है हमारे। पहले हमने निःशुल्क पेनल्टी का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब भी कर सकेगा मरीज कहाँ थे। जैसे ब्यावर वाले ने भर के भेज तो दिया,
पर वहां से रवाना हुआ या नहीं हुआ तो हम उसको आसानी से ट्रैक भी कर पाएंगे और मरीज किस जगह किस पोजीशन पे है। तो ये काफी अच्छी सिस्टम है ताकि लोगों को जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में आए क्यूआर कोड जनरेट करके किशनगढ़ हाईवे से रवाना हुआ तो यहाँ पर हमारी पूरी टीम टाइम से पहुंच जाए कि भाई इसको अटेंड करना है मरीज को तो तुरंत इससे सुविधा होगी। तो ये तो सेतु ऐप कहा जाता है। मास्टोमा हुआ, सपोज ब्यावर में हुआ था केमिकल, तो वहां से इन्फॉर्मेशन आ जाए तो हम यहाँ का जो हमारा हेल्प डेस्क में ये गूगल सिस्टम है, ये गूगल सिस्टम खुलेगा उसके अंदर से, है ना। उस गूगल सिस्टम के अंदर से आपको पूरी ऐप खुल जाएगा, हमारे कंप्यूटर में रहेगा उसके अंदर, और यहाँ पर यहाँ का जो हेल्प डेस्क वाला उस टीम को अलर्ट कर देगा। और सर ने उनको सबको मोबाइल भी रखा है, मोबाइल नंबर भी दे रखा है, उस मोबाइल से सबको डॉक्टर को एक्टिवेट कर सकेगा। तो इस ये सर हम सबको भेज रहे हैं सबको।